माँ जी आपके पुत्र अशरफ भट्ट के साथ ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो क्या? माँ जी मैं जब रात को सोता हूँ ना तो मुझे ना मैले मैले से ख्वाब आते हैं। बेटा मुझ तेरा, अब तू अपनी माँ को मैले मैले ख्वाब सुनाएगा? हाँ माँ जी। अच्छा फिर सुना। मुझे लगता है माँ जी ख्वाब में ना मुझे चलने की आदत है। मैं उल्टे पांव चलता हूँ और एकदम पीछे से आवाज आती है गुड़ुम। मैं ना माँ जी गटर में गिर जाता हूँ। तुझे कितनी दफा कहा है कि देख के चला कर। माँ जी ये जो होता है ना भैंस का गोबर, ये जो गोया जिसको पंजाबी में कहते हैं, उसमें भी कभी कभी ना मेरा ऐसा पूरा पैर ही अंदर चला जाता है। मैं क्या करूँ माँ जी? अरे वजू करके सोया कर। माँ जी एक और प्रॉब्लम है। वो क्या? माँ जी सारा दिन वेला रहता हूँ, मेरा ना माँ जी टाइम ही पास नहीं होता, बड़ी उलझन होती है मुझे। आज से तू फजर में उठेगा, नमाज पढ़ेगा, वॉक करेगा और एक्सरसाइज करेगा। माँ जी मैं कल्ला बंदा और इतने सारे काम। हाँ, इस तरह तुझे मेले मेले ख्वाब आने बंद हो जाएंगे। Are you sure, Mom? अच्छा जा जा, जाके अंडे डबल रोटी लेके आ। माँ जी आज दिल चाह रहा है पहले हलवा पूरी खाएं, बाद में ना पाए खाएं, पायों की खुरियां खाद डाल के ना ये कुलचा तेलों वाला ऐसे कड़क करके टूटे। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है माँ जी आज खाने का। और रोगन वाली चीजें ना खाया कर, अब तुझे एहतियात करनी चाहिए। क्यों माँ जी? उम्र देख अपनी और ये तोन देख। माँ जी मेरा फिगर ना काबिले रश्क है, बंदे को ना माँ जी खाता पीता लगना चाहिए, भावे वो 3 दिन से भूखा हो। जुगते मारने आती है तुझे, न काम का न काज का। और जुगत समाज का। हाँ माँ जी कैसे काफिया मिलाया मैंने ना। माँ जी मेरी जुगतों पे ना घर की कैंटियां भी हंसने लगी हैं। और डोरबेल हंस नहीं रही है, बज रही है। डोरबेल लगता है माँ जी खराब हो गई है, खुद ब खुद ही बजने लगी है। फिर बुत तेरा, कोई आया है? जा देख कौन है। इतनी सुबह कौन आ गया माँ जी? मैं नजूमी हूँ क्या? जा जाके वे कौन है। माँ जी मैं हुने गया ते हुने ही आया। Assalamu alaikum sir, how are you? आई एम अशरफ भट्ट फ्रॉम काला शकाकू नियर चीचू की मलियाँ। बस ना मुझे इतनी अंग्रेजी आती थी, अब आगे ना आप उर्दू या पंजाबी में बात करें। जी। हु आर यू एंड वाई? सर मैं दुनिया का मशहूर प्रोडक्ट लेके आई हूँ, स्लिम टू नाइट। मतलब? एक रात में 10 किलो वजन कम करती है। हाँ, इसका मतलब है आप ना पेट साफ करने की दवाई बेचती हैं। नो सर, मैं तो ये बता रही थी आप कितने खूबसूरत, स्मार्ट थैंक यू लगते अगर आपकी टोन न होती तो। ये टोन जो है ना ये हमारी खानदानी निशानी है, खाते पीते घराने से तल्लक है हमारा। मैं ना अभी भी नान खाद और पाए लेने जा रहा था। आपकी उम्र क्या है सर? अरे आप तो एकदम ही बेतकल्लुफ हो गई। चलो मैं भी आपसे बेतकल्लुफ हो जाता हूँ। आपको मेरी उम्र कितनी लगती है? यही कोई 25 साल। झूठ, जवाब गलत हुआ। मैं ना 24 साल 11 महीने का हूँ। अगले महीने ना मेरी सालगिरह है, आप अभी से इनवाइटेड हैं। तोहफा क्या लाएंगी? आपका वजन क्या होगा सर? वजन तो खैर मैंने कभी किया ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरा अंदाजा है कि कोई 70 किलो तो होगा। नो सर, कद और उम्र के हिसाब से आपका वजन बहुत ज्यादा है। आपका वजन तो 50 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी? आप फिक्र नहीं करें सर, आप जैसे लोगों के लिए हमारी कंपनी ने स्लिम टू नाइट बनाया है, एक ही रात में स्लिम हो जाएंगे। लेकिन मुझे तो स्लिम होने का कोई शौक ही नहीं है। सर आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में अच्छी स्लिम खूबसूरत लड़कियां हो? चाहता तो मैं भी हूँ। मैंने ना 1-2 बार कोशिश की थी, बड़ी सख्त बिस्ती हुई थी मेरी। अच्छा, आपके घर में खवातीन तो होंगी? जी खवातीन तो है हमारे। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेहरबानी तो मैं आप पे कर सकता हूँ, लेकिन ये बताएं मुझ पे मेहरबानी कौन करेगा? सर आप इस घर से 2 क्लाइंट बना दो और 2000 आपके कमीशन हो जाएगा। 2000 रुपए की पैदा? जी। तो आप बाहर क्यों खड़ी है? अब अंदर आए ना, इधर आए, ड्राइंग रूम में इधर आए। असफर रहमान जी आप प्लीज आइए ना मशीन पे। अच्छा 70 kgs। हाइट क्या है? 5'10". अशरफ साहब। जी मैं हाजिर। आप भी आइए। जी अच्छा। हाँ, अच्छा। 85 kgs। मैं तो पहले कह रहा था मैं भारी भरकम शख्सियत हूँ। भाईजान इस वक्त आपका वजन हो रहा है, शख्सियत का नहीं। मैं भी तो एक शख्सियत हूँ। शगुफ्ता तुम्हारी बारी आ गई। नहीं, हम सबके सामने मशीन पे नहीं चढ़ेंगे। नो, आज तो सारे पोल खुलेंगे। जाओ मशीन पे। नहीं, हमें शर्म आती है। कम ऑन गर्ल। है क्या मतलब? बाजी इन्होंने आपको लड़की का है? थैंक यू। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जल्दी कीजिए, अभी मैंने आप लोगों के वेट का तजिया भी करना है। अच्छा
ये आपकी मशीन तो खराब है। 80 केजीज। 80 किलो? तोबा तोबा तोबा। अरे क्या बात करें, आपसे तो फिर भी 5 किलो कम है हम। शगुफ्ता आप बैठिए। ये तो सुई वहीं अटक गई। आपकी एज क्या है? वैसे आपको क्या लगता है हम कितने साल के हैं? यही कोई 25 साल? अरे नहीं नहीं, आपने तो बहुत ही कम बता दी। हम तो 25 साल 3 महीने और पूरे 12 दिन के हैं। अरे वाह शगुफ्ता वाह, तुम तो मुझसे 3 महीने और कुछ दिन बड़ी निकल आई। आपको पता है चलती फिरती टाइम बॉम्ब में आप शुगर, बीपी, हार्ट अटैक सब कैरी कर रही हैं आप। जी? शगुफ्ता आपको कम से कम 20 केजीज कम करना पड़ेगा। मगर कैसे? मैं आई हूँ ना, मैं आपको बताऊंगी। 45 केजीज। 45 केजीज? यस, आपको कम से कम 10 केजीज बढ़ाना होगा, वरना आपको सूखे की बीमारी हो जाएगी। सूखे की बीमारी तो इससे पहले से ही है। अशरफ साहब, आपने 25 किलो वजन कम करना है। और मैं क्या करूं? इस पूरे घर में सिर्फ आप फिट हैं। आप अपना टेलीफोन नंबर मुझे दे दें। एक्सक्यूज मी, आपको उनका नंबर किस लिए चाहिए? अरे मेरा एक दोस्त है, उसकी मॉडलिंग एजेंसी है और उसे फिट लोगों की जरूरत पड़ती रहती है। क्या आप मुझे मॉडलिंग की ऑफर कर रही हैं? नहीं जी, थैंक यू वेरी मच, ये मॉडलिंग नहीं करेगा। आपको इस खूबरू नौजवान में कोई मॉडल नजर नहीं आता? नहीं। अरे गोली मारिए मॉडल्स को, हमें बताइए हम क्या करेंगे। आपने तो हमारा दिल दहला के रख दिया। और मुझे बताइए मैं क्या करूं? मैं क्या सादा की बनेगा। सबको अपनी पड़ी है, हमारी तो किसी को जैसे फिक्र ही नहीं है। आप जरा आइए हमारे कमरे में, आइए। भाभी, आप ये ठीक नहीं कर रही। आज के बाद आप मीट की तरफ देखेंगी भी नहीं। लेकिन हम आंख बंद करके मीट पकाएंगे कैसे? फिश तो खा सकते हैं ना? नो मीट नो फिश। लेकिन अगर हम मीट नहीं खाएंगे तो हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा। आलू भी नहीं खाएंगी, रोटी चावल बंद। तो फिर क्या हम हवा खाएंगे? सिर्फ बॉयल वेजिटेबल खाएंगी आप। हमें तो सिर्फ बॉइल्ड एग पकाना आता है, बॉइल्ड वेजिटेबल तो पकाना भी नहीं आता। जिंदा रहने के लिए बॉयल वेजिटेबल बनाना तो सीखना ही पड़ेगा, वरना क्या? आप किसी भी वक्त भर सकती हैं। अरे मतलब है, कुछ भी हो सकता है। आपका बीपी हाई हो सकता है, वेन भर सकती है, कुछ भी। कुछ भी क्या? अरे भाई मैं नजूमी नहीं हूँ। फिर क्या है आप? सेल्स गर्ल। बस आपका वजन कम करना है मुझे। आपके पास वजन कम करने का कोई आसान सा तरीका नहीं है यार? है क्या? स्लिम टू नाइट। एक गोली 1 हफ्ते तक रोजाना खानी है। तारुफी कीमत है 2999 रुपए बस। 3000? ये तो बहुत ज्यादा है। 3000 नहीं, 2999। और 1 हफ्ते में तो आप यूं हो जाएंगी। सीधी? नहीं नहीं, दुबली पतली नौशीन की तरह। ओहो, इसका मतलब है हमें भी सूखे की बीमारी हो जाएगी। आप मेरा कीमती टाइम जाया कर रही हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक ही डब्बा बचा है। दे दीजिए डब्बा। डब्बा और वेजिटेबल साथ साथ। अगले हफ्ते में खुद आऊंगी वजन चेक करने। हाँ। ओके। आपने इतनी देर लगा दी, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। चलिए प्लीज आइए ना। यहाँ बैठिए। थैंक यू। अब बताइए मैं वजन कैसे गेन करूं? अपनी डाइट ठीक करो। अरे कोई हिंट तो दें। तुम गोश्त खाओ दबा के। कौन सा मीट? सारे हलाल मीट खा सकती हैं। सिर्फ गोश्त? नहीं नहीं, गोश्त, निहारी, फास्ट फूड, पिज्जा कुछ भी खा सकती हैं, बल्कि नली निहारी खा सकती हैं। अरे ये सब कुछ खाने से तो मुझे बदहजमी हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप खाओ। आपकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए। क्या? खाना खाना और खाना। खा खा के मोटी हो जाओ और फिर तुम्हें लोग एक ही नाम से बुलाएंगे, मोटू मोटू मोटू। निकालो 2000। किस बात के? अगर यही बकवास डॉक्टर कर रहा होता ना तो 10,000 लेता। 2000 प्लीज। जी सर, श्योर। ये लें आपके 2000। थैंक यू। ओके, अब मैं नेक्स्ट वीक आऊंगी और आपका वजन मैं खुद चेक करूंगी। फर्क साफ जाहिर होगा। माँ जी डर गई, माँ जी डर गई, माँ जी डर गई। तेरा माँ जी, आपने इस नन्ही सी मासूम सी मशीन की ना चीखें निकलवाई हुई हैं। माँ जी, आपके वजन के लिए ना 2 मशीनें चाहिए ऐसी। फिर फिटे मुंह तेरा। अब मैं तो ये चेक कर रही थी कि ये मशीन ठीक काम करती भी है कि नहीं। पूरा काम करती है माँ जी ये मशीन। बंदे का उतना ही वजन बताती है जितना उसका वजन होता है। अच्छा फिर रहने दे। ऐसी मशीन का क्या फायदा जो इंसान को अपना असली वजन बताए। आप आराम से इत्मीनान से वजन करें माँ जी, मैं ना किसी को भी नहीं बताऊंगा। अब क्या नहीं बताएगा? आपका वजन। फिटे मुंह तेरा। अगेन फिटे मुंह। आर यू सीरियस मॉम?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा हम मुसलमान हैं, पैरों को हाथ नहीं लगाते। अरे माँ जी मैं तो अपनी मशीन उठा रही हूँ। अब माँ जी ये मशीन वाली लड़की हैं, ये मशीन इन्हीं की है। मैं क्या सुने तो सही। अकेले न जाना हमें छोड़कर। आप जा रही हैं? जी। अभी तो आपने मुझसे टेलीफोन नंबर भी नहीं लिया। किस लिए? मॉडलिंग के लिए। मॉडलिंग के लिए? देखिए मॉडलिंग के लिए स्लिम और स्मार्ट लोग चाहिए होते हैं। आप मुझे स्लिम और स्मार्ट बनाए ना। मैं स्लिम नहीं बनाती, मैं सिर्फ मशवरा देती हूँ और स्लिम टू नाइट बेचती हूँ। मुझे भी मशवरा देना और स्लिम टू नाइट भी। स्लिम टू नाइट खत्म हो गई। मैं जिंदगी में कभी भी स्लिम और स्मार्ट नहीं बन सकता। अरे बन सकते हैं। आपको एक्सरसाइज करनी होगी, दोनों हाथों में वेट उठा के उठन बैठक करनी होगी और आप स्लिम हो जाएंगे। मैं समझ गया। ओके अब मैं चलती हूँ, मैं अगले हफ्ते आऊंगी। एक हफ्ता नहीं, एक हफ्ता तो बहुत ज्यादा हो खुदा जाएगा। हाफिज। हाँ, इतने दिन, 7 दिन। अच्छा चलो क्या करूं। वाह भाई वाह, यहाँ तो शगुफ्ता बेगम याशियां चल रही हैं। अरे खामोश हो जाइए, हलक से नीचे नहीं उतरनी ये चीजें। अच्छा चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे हरगिज नहीं, खबरदार जो किसी चीज को हाथ लगाए तो। क्या हूँ? ये चीजें एक मरीजा की हैं। शगुफ्ता बेगम तुम मरीजा हो? तुमने तो कभी मुझे बताया ही नहीं। आपने सुना नहीं? हम चलते फिरते टाइम बॉम्ब हैं। इसका मतलब है तुम खुद कुछ हमलावर बन गई हो। अच्छा ये बताओ लंच का क्या प्रोग्राम है? हम लंच नहीं कर रहे। मैं हम सब के लंच की बात कर रहा हूँ। अरे जब हमारी किसी को परवाह नहीं है तो हम क्यों किसी की परवाह करें? माँ जी ने ना कोरमा खाने की फरमाइश की है। तौबा कीजिए अशरफ, आज के बाद इस तरह के खानों का नाम भी मत लीजिएगा। भाई मैं तो पकाने की बात कर रहा था। अरे हम पर कोई मीट खाने तो क्या देखने तक की पाबंदी है। और जब तक हम स्लिम स्मार्ट नहीं हो जाते ना, हम इस कमरे से बाहर निकलेंगे ही नहीं। क्या? जी। शगुफ्ता बेगम इस तरह तो इस घर का निजाम दरम बरम हो जाएगा। आप तो चाहते हैं कि हम आपके लिए कौरमे, बिरयानी और पाए बना बना के मर ही जाएं। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं जाके माँ जी को बता देता हूँ। सब्जी हमने उबाल दी है, भूख लगे तो माँ बेटे दोनों खा लीजिएगा। ठीक है। एक बात और कान खोल के सुन लीजिए। वो क्या? असफर को मॉडलिंग की ऑफर आई है, इसलिए आपको भी मॉडल बनना पड़ेगा, लिहाजा अपना वजन कम कर लीजिए। मुझे मॉडल क्यों बनना पड़ेगा? बट्टा सट्टा में ऐसा ही होता है, असफर मॉडल तो अशरफ भी मॉडल। ठीक है, अगर असफर मॉडल बनेगा ना तो मैं भी रोल मॉडल बन के दिखाऊंगा। संडे संडे लिखिए बेबी डार्लिंग। ब्रेकफास्ट में 2 स्लाइस होंगे सैंडविच के, 2 अंडे, 1 ग्लास दूध और बटर। लिख लिया? लिख लिया। लंच लंच में 1 जिंगर बर्गर, बर्गर, क्वार्टर ब्रोस्ट, रोस्ट, कोल्ड ड्रिंक और 1 किलो गाजर का हलवा। 1 किलो गाजर का हलवा। आई थिंक इतना काफी है। हाँ वैसे 2 लोगों के लिए तो बहुत है। टफर, ये खाना सिर्फ मेरे लिए है। तो मैं क्या खाऊंगा? तुम दाल चावल खा लेना असफू, वैसे भी तुम्हें दाल चावल अच्छे लगते हैं। ठीक है। असफू बैठे क्यों हो? जाओ जल्दी से लेकर आओ। ये सब कुछ अभी लाना है? हाँ ये सब मैंने अभी लंच में खाना है। ब्रेकफास्ट भी लंच में खाओगी क्या? ओ गॉड, ब्रेकफास्ट सुबह के लिए है। तुम डिनर भूल गई? जी नहीं, डिनर हम बाहर करेंगे और दिल खोल कर खाएंगे। गुड। अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ। वैसे डार्लिंग इन सारी चीजों के लिए कम से कम 3000 रुपए की जरूरत है। पता है तो। तुम शायद समझ नहीं रही हो। ओह गॉड असफू, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? बेबी जिंगर शायद 400 रुपए का है और ब्रोस भी उतने का ही मिलेगा। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जब खिला नहीं सकते तो शादी क्यों करते हो? बेबी डार्लिंग हमारी शादी बोल फिल्म रिलीज होने से पहले हुई थी। असफू, इससे पहले कि मैं बीमार पड़ जाऊं और तुम्हारा 2-2.25 लाख का खर्चा हो ना, जल्दी से जाओ और मेरे लिए ये चीजें लेकर आओ। भूख से मर रही हूँ मैं। ठीक है कुछ करता हूँ। और हाँ सुनो, ये प्लीज सारी चीजें जल्दी लेकर आओ। जल्दी आना। लो जी बिस्मिल्लाह करें माँ जी। अब पहले दरवाजा तो बंद कर। अच्छा अच्छा माँ जी। ये शगुफ्ता किधर है? शगुफ्ता माँ जी डाइटिंग पर है। बेबी बेबी ना ब्रोस्ट खा रही है माँ जी, पर उसको लग नहीं रहा। और वो हड्डराम? वो एक खास ड्यूटी पे है, वो बेबी को ना खाने पीने की चीजें ला के दे रहा है। ये ठीक है, चल मुझे सालन दे। अच्छा माँ जी। ए, 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 ए। ये क्या है? ये है माँ जी सब्जी सूप। और सालन दे। अच्छा बोटियां मांग रही हैं। अच्छा माँ जी, ये है माँ जी, ये बोटी,
ये है गाजर की बोटी, मूली की बोटी बनाई नहीं हमने माँ जी आपके लिए। ये एक बोटी और ले आप। और ये क्या है? ये है बावली हंडिया, उबली हुई सब्जियों को कहते हैं बावली हंडिया। माँ जी ये ना सेहत के लिए बड़ी मुफीद होती है। हाँ, मैं उबली हुई सब्जियां नहीं खाती। माँ जी पूरे हफ्ते तक ना आपको ऐसा ही खाना मिलेगा। क्यों? शगुफ्ता एक हफ्ते तक कमरे से निकलेगी नहीं माँ जी। अच्छा, एक हफ्ते के बाद क्या होगा? एक हफ्ते के बाद आप इसकी आदी हो जाएंगी। अरे वो तेरा, रोटी किधर है? ये क्या है? ये है ब्राउन ब्रेड। माँ जी आपको पता है इसको ब्राउन ब्रेड क्यों कहते हैं? नहीं। इसे देखते ही इंसान का सारा जिस्म ब्राउन हो जाता है, इसलिए माँ जी इसको ब्राउन ब्रेड कहते हैं। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है। कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। अपना मदारी बाबा रस्सी घुमा रहा है, अपना मदारी बाबा रस्सी घुमा रहा है, रस्सी हिला हिला के 100। अशरफ, हम खुद को बिल्कुल फाख्ता की तरह हल्का फुल्का महसूस कर रहे हैं। हम लग रहे हैं ना फाख्ता? शगुफ्ता तो मुझे फाख्ता नहीं लग रही हो। तो फिर क्या लग रहे हैं हम? तो मुझे जंगली बिल्ली लग रही है, जंगली बिल्ली। हमने पूरे 20 किलो वजन कम किया इस एक हफ्ते में। तुमने तो पता नहीं किया कि नहीं किया। मुझे देखो, मैं ना मॉडलिंग के लिए बिल्कुल फिट हूँ। ये क्या है? ये अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा क्योंकि वो आ गई है। जल्दी चलो। चलिए अब जल्दी से सब लोग तैयार हो जाए, मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं सबसे पहले मैं मुझे नहीं पता। 85 केजीज? आप तो पहले भी 85 केजीज थे। इसे कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी मर्द की एक जबान। क्या? पहले मैं 45 की थी, अब मैं 40 की हो गई। बेटी आहिस्ता बोलो, वो उम्र नहीं वजन पूछ रहे हैं। भाईजान अपनी ठंडी जुगती अपने पास रखें इस वक्त। हो सकता है मशीन खराब हो गई हो, लेकिन मशीन तो ठीक थी। ये भी हो सकता है कि आपने डाइट ठीक से ना ली हो। चलो शगुफ्ता तुम्हारी बारी आ गई, आके ना मशीन की चीखें निकलवाओ। ओ तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो गया? 85 किलो। मुझे लगता है कि मशीन गलत आ गई है। ये मशीन गलत नहीं, ये लड़की फ्रॉड है। मैंने थाने फोन कर दिए, वो भी आते होंगे। अरे पूरा हफ्ता इसने हमें उबली हुई सब्जियां खिलाई हैं, अब ये जेल की दाल खाएगी। माँ जी। हाँ जी। अपनी ये